नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सबके मॉडर्न हिस्ट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही थी जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, एसएससी जीडी, आरओ, यूपी पेट, लेखपाल या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्जाम में जीके जीएसटी क्वेश्चन आते हैं तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इससे पहले की चीज़ें हम इससे पहले की क्लासेज में डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि हम इस सारे पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। आपका पेपर का लेवल चाहे एडवांस लेवल में आए चाहे बेसिक लेवल का आए, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे आप सबको पता है कि मैंने 1857 के विद्रोह को अलग से डिस्कस किया था, उसके बाद की सारी चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है कि 1857 का विद्रोह एक सैन्य विद्रोह था, जबकि पहला सैन्य विद्रोह कौन सा था? 1806 का वेल्लोर विद्रोह आपका पहला सैन्य विद्रोह था। 1857 का विद्रोह बेशक असफल हो गया था, लेकिन 1857 के विद्रोह का सबसे बड़ा परिणाम जो निकला, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट शासन प्रारंभ हो गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया। तो 1857 का विद्रोह को बहुत बड़ा था। अब क्या हो गया? भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। तो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद घोषणा पत्र आता है, जिसे तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग ने पढ़ा था। इसके माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, उसके स्थान पर क्या हो जाता है? ब्रिटिश शासन प्रारंभ हो जाता है। तो भारत का पहला वायसराय कौन बनता है? पहले वायसराय आपके कैनिंग बनते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे। दोनों पॉइंट समझ में आए। इलाहाबाद घोषणा पत्र कब आया था? 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद घोषणा पत्र आया था। इलाहाबाद घोषणा के टाइम पे महारानी कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी। इलाहाबाद घोषणा पत्र को पढ़ा किसने था? कैनिंग ने पढ़ा था। ये सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं? अब कैनिंग क्या हो गया? भारत का प्रथम वायसराय बन गया। देखो अभी क्या हो रहा था, तो कंपनी का शासन चल रहा था। अब जब तक कंपनी का शासन चलेगा तब तक आपके रेगुलेटिंग एक्ट आएंगे, चार्टर एक्ट आएंगे। अब 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर शासन किसका प्रारंभ हो गया? ब्रिटिश सरकार का। अब ब्रिटिश सरकार ने शासन कहाँ पे आरंभ किया है? भारत में। तो अब जो भी एक्ट आएंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? भारत शासन अधिनियम के नाम से। अब जैसे जितने भी एक्ट आएंगे उन्हें हम बोलेंगे भारत शासन अधिनियम, या उस टाइम के क्या होगा? वायसराय और उस टाइम के भारत सचिव के नाम से, जिसे मार्लेमेंटो एक्ट के नाम से जानेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानेंगे। आप किसी को भी हम चार्टर एक्ट के नाम से नहीं जानेंगे। समझ में आई कि नहीं? देखो ये आपकी रिवीजन क्लास है, यहाँ पे हम कम टाइम में रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ी स्पीड ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जब ऑफलाइन क्लासेस में आपको चीज़ें पढ़ाई गई थी तो सारी चीज़ों को बहुत डिटेल से, बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें पढ़ाई गई थी। कम टाइम में रिवीजन करना है। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आए तो भी आप कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, या तो आप टेलीग्राम में लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च कर लीजिएगा। ओके। अब जो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद घोषणा पत्र आया, इसके माध्यम से कहा क्या गया? तो देखो सबसे पहली चीज़ कही गई थी कि भाई भारतीय सेना का क्या करना है? पुनर्गठन करना है। भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए हमने एक आयोग का गठन किया था, पील आयोग का। कहा गया था कि क्या करना है? अवध बिहार के क्षेत्र के, अवध यूपी के क्षेत्र के सिपाहियों के स्थान पर पंजाब के सिपाहियों को ज़्यादा भर्ती करनी है। इसके साथ साथ जो आपके शास्त्रागार होंगे यूरोपीय सैनिकों को नियंत्रण में रहेंगे। ऐसे बहुत सारी बातें कही गई थी। इसके साथ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? 1858 के एक्ट के द्वारा भारत सचिव के पद का सृजन किया गया था, तो उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की काउंसिल की स्थापना की गई। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। कैनिंग भारत के पहले वायसराय बन जाते हैं। अब कैनिंग तो भारत के पहले वायसराय बनते हैं। अब क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन था? कैनिंग। अगर देखो कल आप सबको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जीके जीएस की एक सीरीज चल रही है, रामबाण प्रश्नों की। उस सीरीज को आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसको देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ों का कम टाइम में रिवीजन करते हैं।
तो वहाँ पे मैंने आपको कल की सीरीज में बताया था। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध का नेतृत्व कौन करता है, हेक्टर मनरो। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती। इलाहाबाद की संधि किसने की थी, रॉबर्ट क्लाइव ने। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन बनता है, बंगाल का पहला गवर्नर बनता है रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है, वारेन हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है, विलियम बेंटिंग। भारत का पहला वायसराय कौन बनता है, भारत का पहला वायसराय बनता है कैनिंग। भारत का पहला वायसराय कैनिंग बनता है। अब पूछिएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है, माउंट बेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। ये 5 नाम आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। 1857 के विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन की बात की गई थी। सेना के पुनर्गठन के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया था, पील आयोग का गठन किया गया था। देखो 1857 के विद्रोह के एक अलग से वीडियो चैनल में पड़ा हुआ है, उसको जरूर देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम आज डिस्कस कर लेते हैं। ये क्लास आपके सिलेक्शन के लिए रामबाण साबित होगी। अगर आपने इस सीरीज को देखा, कम से कम 5 से 10 नंबर आपके इंक्रीज हो जाएंगे। तो किसी भी एग्जाम की आप देने जाएं, एग्जाम से पहले इस पीडीएफ को पढ़कर जाइएगा और इन क्लास के नोट्स को पढ़कर जाइएगा। आप देख लीजिएगा, इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा आपको एग्जाम में हेल्प मिली कि नहीं मिली। 1857 विद्रोह के प्रमुख स्थल थे। 1857 के विद्रोह में अलग अलग लोग तो शामिल हुए थे, लेकिन अलग अलग लोगों के अलग अलग कारण थे। जैसे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई शामिल हुई थी क्योंकि अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती थी। आपके लखनऊ से बेगम हजरत महल शामिल हुई क्योंकि वो अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती थी। कानपुर से नाना साहब शामिल हुए क्योंकि उनकी पेंशन बंद हो गई थी। आपके बिहार आरा के क्षेत्र से कुंवर सिंह शामिल हुए, उनके अपने कारण थे। तो 1857 के विद्रोह की असफलता का एक कारण ये भी था कि किसी का ऐसा कारण नहीं था कि हमें भारत से अंग्रेजों को भगाना है या राष्ट्रीय एकता लाना है या हमें स्वाधीनता का लक्ष्य, नहीं। सब अपने अपने कारणों से साबित हो रहे थे, अपने अपने कारणों से शामिल हुए थे। दूसरी बात क्या थी, आपस में संगठन का अभाव था, आपस में कम्युनिकेशन नहीं था, सारी चीज़ें डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। 31 मई की डेट को फिक्स किया कि हम 1857 को विद्रोह करेंगे, लेकिन विद्रोह स्टार्ट कर दिया 10 मई 1857 को ही। 1857 के विद्रोह का प्रथम क्रांतिकारी कौन था, मंगल पांडे। उत्तर प्रदेश के बलिया के निवासी थे। मंगल पांडे ने विद्रोह कहाँ पे किया, 34वीं नेटिव इन्फैंट्री बैरकपुर छावनी जो कि पश्चिम बंगाल पे, वहाँ पे विद्रोह कर दिया। कब कर दिया था भाई, 29 मार्च 1857 को विद्रोह कर दिया। मंगल पांडे को फांसी कब दे दी गई थी, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी 8 अप्रैल को। 1857 का विद्रोह का केंद्र क्या था, 1857 का विद्रोह का केंद्र था मेरठ। मेरठ के सिपाहियों ने 10 मई 1857 को विद्रोह को प्रारंभ कर दिया। 11 मई को इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह जफर को अपने 1857 के विद्रोह का नौसरता घोषित कर दिया। 1857 के विद्रोह के सेनापति थे बहादुर शाह जफर के वक्त का, उन्होंने पूरे सेना के नेतृत्व की कमान संभाली। 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल और रोटी। इस टाइम के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, पॉमिस्टर प्रधानमंत्री थे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस आपको रिवाइज करना है। अब 1857 के विद्रोह के प्रमुख स्थल, उनके दमनकर्ता से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। दिल्ली में नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने, यहाँ पे दमन किया था निकोलसन और हडसन ने। लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने, दमन किया था कैंपबेल ने। देखो बेगम हजरत महल का अन्य नाम क्या होता है, महक परी के नाम से जानते हैं। ये अवध के नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह की पत्नी थी। अवध में क्या किया था, आउटरम की रिपोर्ट को आधार बना के कुशासन के आधार पर अवध को हड़प लिया था। इसलिए क्या हो रहा था, इन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र को क्या कर दिया था, विरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया था। स्वयं 1857 के विद्रोह में शामिल हो गई थी। बाद में बेगम हजरत महल क्या होता है, नेपाल के रास्ते नेपाल चली जाती हैं। इसके बाद जो होता है 1857 के विद्रोह का नियंत्रक अधिकारी किसको घोषित किया गया था, कैंपबेल को। देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने दमन किया, लेकिन एक नियंत्रक अधिकारी किसको घोषित किया गया था, एक कंट्रोलिंग ऑफिसर था कैंपबेल। 1857 के विद्रोह का कंट्रोलिंग ऑफिसर बनाया गया था कैंपबेल को। 1857 के विद्रोह का आपातकालीन मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया था, आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था इलाहाबाद में। इलाहाबाद को आज हम किस नाम से जानते हैं, प्रयागराज के नाम से। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहब ने और तात्या टोपे ने। दमन किया था कैंपबेल ने और हैवलॉक ने।
नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? धोंदूपंत। जबकि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ये नाना साहब क्या हुआ थे? पेंशनर बनकर आए थे। ये मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे जिन्हें पेंशनर बनाकर बिठूर भेज दिया गया था। नाना साहब के साथ साथ रानी लक्ष्मीबाई का बचपन भी बिठूर में बीता है। झांसी से किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। इनके दमन किसने किया था? ह्यूरोज। ह्यूरोज ने अपनी आत्मकथा में रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों में अकेला मर्द कहा था। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? मनु और छबीली। इसके साथ साथ इनका वास्तविक नाम क्या था? मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था। इनका दत्तक पुत्र कौन था? इनका दत्तक पुत्र था आपका दामोदर राव। इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था? इलाहाबाद से नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। दमन किया था कर्नल नील ने। बनारस से किसने किया था? बनारस में कोई विशेष नेता नहीं शामिल हो तो जनसाधारण लोग के बनारस में विद्रोह हुआ था। दमन वहाँ पे भी किया था कर्नल नील ने। बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह दो भाइयों ने किया था और दमन किया था यहाँ पे विलियम टेलर ने। पंजाब में भी कोई नाम नहीं आता, लेकिन पंजाब में भी कुछ मात्रा में हुआ तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था। वहाँ पे दमन किया था आपके जॉन लॉरेंस ने जाके। फतेहपुर से किया था अजी मिल्ला ने और यहाँ पे दमन किया था जनरल रेनॉल्ड ने। फैजाबाद से किया था मौलवी अहमद उल्ला ने। दमन किया जनरल लड़ा ने। मौलवी अहमद उल्ला ने क्या किया था? 1857 के विद्रोह को जिहाद का नारा घोषित किया था। जिहाद का मतलब क्या होता है? अपने धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति करने वाला। तो उन्होंने कहा था कि ये जिहाद का नारा है। और मौलवी अहमदुल्ला के ऊपर अंग्रेजों ने 50,000 का, उस टाइम पे 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था। बरेली से किसने किया था? खान बहादुर खान ने। और बरेली में विद्रोह का दमन किसने किया था? विंसेंट अय्यर ने। तो 1857 के विद्रोह के बारे में कुछ कथन भी कहे गए थे। तो सबसे पहले बेंजामिन डिसरेली ने क्या बोला था? इन्होंने कहा था कि 1857 का विद्रोह ना ही राष्ट्रीय विद्रोह है ना कि सिपाही विद्रोह। जैसे 1857 विद्रोह को क्या बोलते हैं? सैन्य विद्रोह। तो बेंजामिन डिसरेली ने कहा कि कोई सैन्य विद्रोह नहीं था, सैन्य विद्रोह के स्थान पे क्या था? राष्ट्रीय विद्रोह था। आरसी मजूमदार ने कहा कि देखो, ना ही ये प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। टी.आर. होम्स ने कहा कि सभ्यता और बर्बरता के मध्य का संघर्ष था। तो 1857 के विद्रोह की कुछ चीज़ों को आज की क्लास में डिस्कस किया, बाकी के पॉइंट को कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा, ये प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। आपको जो फीडबैक होता है मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, मोटिवेशन का काम करता है। बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ते रहिए। जितना आज की क्लास में पढ़ा है इतना आपको फिंगर टिप्स में याद होना चाहिए। मिलते हैं कल की क्लास में।